हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम 12th के क्लास में स्टार्ट करते हैं उपसारणिक एवं सहखंड। पिछले वीडियो में भी हम आपको इसके बारे में बताए थे, लेकिन वहां जो हम उपसारणिक और सहखंड निकाले थे यानी माइनर्स और कोफैक्टर्स, वो निकाले थे हम किसका, तो 2x2 ऑर्डर का। वहां जो हम आपको बताए थे वो स्पेशली था किसके लिए, 2x2 ऑर्डर के लिए। और आज हम आपको जो बताएंगे वो किसके लिए होगा, तो 3x3 ऑर्डर के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग 3x3 ऑर्डर के लिए। उप सारणिक एवं सहखंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, यानी हमको आज उपसारणिक और सहखंड पढ़ना है। ठीक है, तो डेफिनेशन बाद में देखते हैं, पहले हम चीजें देखते हैं। आइए समझिए, जैसे अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें आप लिए A1, या ऐसा करते A B C D E F G H I। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि यदि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A B C D E F G H I और हम इसका उपसारणिक निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा उपसारणिक हमेशा अवयव का होता है, यानी माइनर जो है वो हमेशा एलिमेंट का होता है। तो हम पहला निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, A का उपसारणिक, ध्यान से समझिएगा, A का उपसारणिक तो क्या कहता है कि जिस किसी अवयव का, यदि किसी भी अवयव का आप उपसारणिक निकालते हैं तो आपको क्या करना है कि वह अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में हो उसको छोड़ दीजिए। यानी यदि आप किसी भी एलिमेंट का माइनर्स निकालते हैं तो आपको क्या करना होगा कि वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको आप छोड़ दीजिए, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, यानी उसका सारणिक निकाल दीजिए। तो वही सारणिक जो होगा इस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, तो उपसारणिक कहलाएगा। जैसे ध्यान दीजिए A B C D E F G H I। ठीक है, हम यहां पर उपसारणिक किसका निकाल रहे हैं, A का। तो देखना आपको A किस रो में है, जिस रो में है वो खत्म, और किस कॉलम में है, तो जिस कॉलम में है वो कॉलम भी समाप्त। अब जो आपके पास बचा उस डिटर्मिनेंट को लिखिए, यानी E F H I, यही बचा आपके पास E F H I बच गया। अब इसका क्या करना, आपको सॉल्यूशन देना है। तो डिटर्मिनेंट याद है ना आपको, E इंटू आई माइनस H इंटू F, यानी E I माइनस H F, यह उपसारणिक हुआ किसका, एक। इसी तरह से यदि B का उपसारणिक निकालिएगा, अच्छा ये बात भी आप लोग जानते हैं कि हम उपसारणिक को जो है वो डिनोट करते हैं किससे, तो कैपिटल M से और प्लेस के हिसाब से किस जगह पर है, तो ये कहां पे है, 1 2 पे है। फिर रूल वही रहेगा कि हम जिस किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि यह देखेंगे कि जिस एलिमेंट को हम लिए हैं, आप किसको लिए, B को ना, जिस एलिमेंट को आप लिए हैं वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में हो। फिर से बोलते हैं हम, जिस एलिमेंट को आप लिए वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको आप छोड़ दीजिए। फिर जो बचता है डिटर्मिनेंट उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए B था ना, तो ये B का कॉलम हुआ और ये B का क्या हुआ, तो रो हुआ। इस सबको छोड़ दीजिए आप, तो बचा क्या आपके पास, देखिए तो D F G I। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो कीजिए, तो D I माइनस F G। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका किसका उपसारणिक, तो B का। इसी ढंग से हम किसका निकालेंगे, C का। इसी ढंग से D का,
ई का, एफ का, जी का, एच का और आई का। यानी किसी भी सारणिक में प्रत्येक अवयव का उपसारणिक होता है। उपसारणिक हम लोग निकालते कैसे हैं? तो जिस अवयव का उपसारणिक ज्ञात करना हो वह अवयव जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़ दिया जाता है और बाकी जो बचता है आपके पास डिटर्मिनेंट, उसका वैल्यू निकाल दीजिए। वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस एलिमेंट का क्या कहलाता है? तो उपसारणिक कहलाता है, यानी माइनर कहलाता है। माइनर जिसका निकालना हो वह एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, जो बचता आपके पास है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। वही डिटर्मिनेंट जो है उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा? उपसारणिक कहलाएगा। तो हम तो अब हमें ठीक लग रहा है ना अपने इसमें। अब आइए हम बात करते हैं दूसरा, वह है सहखंड का। सहखंड क्या होता है? तो कहता है सहखंड में होता है कि जिस अवयव का, यहाँ भी अवयव का ही निकाला जाता है, तो जिस अवयव का आप सहखंड निकालिएगा उसमें क्या कहता है? वह अवयव जिस स्थान पर हो उसके स्थान के अनुसार आप चिन्ह दीजिए और रो कॉलम को छोड़ के जो डिटर्मिनेंट होता है उसको सॉल्व कर लीजिए, तो वह क्या होगा? आपका सहखंड होगा। इसको दूसरे भाषा में फिर बोलते हैं कि उपसारणिक के पहले यदि चिन्ह दे दिया जाए, किसके पहले? उपसारणिक। यदि आप उपसारणिक के पहले साइन दे दीजिएगा तो वो उसका क्या कहलाएगा? सहखंड कहलाएगा। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, हम बी का उपसारणिक निकाले अपना। अब बताइए कि बी का सहखंड यानी कोफैक्टर, तो बी का सहखंड पहले बताइए बी किस प्लेस पर है? तो 1 2 पर। 1 2 के हिसाब से इसका साइन क्या होगा? माइनस ना। देखिए ध्यान दीजिए, इसका साइन क्या होगा? प्लस, इसका साइन माइनस, इसका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो इसके हिसाब से इसका साइन क्या? माइनस ना होगा। तो कहता है उपसारणिक का आगे आप उसका चिन्ह दे दीजिए। प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। मेरा माइनस है तो माइनस दिए, तो डी आई माइनस एफ जी, इसको खोल दीजिए, यानी एफ जी माइनस डी आई जो है वह बी का सहखंड हुआ। ध्यान दीजिएगा, बी का सहखंड कौन है? एफ जी माइनस डी आई, जबकि बी का उपसारणिक कौन है? तो डी आई माइनस एफ जी। अब गौर कीजिए, अगर आप उपसारणिक नहीं निकालते तो डायरेक्ट कैसे निकालिएगा सहखंड? तो ध्यान दीजिए, सेम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हम आपको उपसारणिक से बना दिखा है। मान लीजिए आप उपसारणिक नहीं निकालते, डायरेक्ट सहखंड निकालिएगा तब। तो देखिए ए का सहखंड, ठीक है। तो सबसे पहले जब कोफैक्टर निकालिएगा तो आपको क्या करना है? यह देखना है ना कि जिस एलिमेंट को आप लिए उसका साइन क्या है? प्लस है या माइनस है? प्लस रहेगा तो प्लस दे दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दे दीजिएगा। तो बोलिए ए का साइन क्या होगा? प्लस होगा ना, तो दे दीजिए आप यहाँ पे प्लस। प्लस नहीं भी दे तो चलता है, ठीक है। चलिए हम दिखा रहे हैं कि दे दिए। अब क्या करना है? रूल वही है कि एलिमेंट जिसको आप लिए वह जिस रो और जिस कॉलम में, ध्यान लीजिएगा, एलिमेंट जिसको आप लिए वह जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए। जो बचा उसको लिखिए ई एफ एच आई, तो क्या हो गया? ई आई माइनस एफ एच। ये हुआ इसका सहखंड। अगर बी का निकालेंगे तो यहाँ क्या देंगे? माइनस देंगे। देखिए बी का सहखंड, ध्यान दीजिएगा, बी का सहखंड तो क्या होगा? बी का साइन क्या होगा? ये बीच मारिए, बोलिए हम डी का निकालते हैं, इसका डी का। बताइए डी का साइन क्या होगा? प्लस या माइनस? माइनस ना, बिल्कुल सही, यहाँ माइनस दीजिए। अब कहता है कि डी जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको आपको छोड़ना है, ठीक है। डी जो है जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप छोड़ दीजिए। तो डी का रो ये हुआ और ये कॉलम हुआ, क्या बचा उसको लिखिए। तो बचा आपके पास बी सी एच आई। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आप? याद है ना आपको? तो बी आई माइनस सी एच, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, तो सी एच माइनस बी आई। तो गौर कीजिए, भीतर में जो दिख रहा है ना आपको ये माइनर है, लेकिन जैसे साइन यूज किया वो क्या हो गया? कोफैक्टर हो गया। तो यानी किसी भी अवयव के उपसारणिक के पहले उस अवयव के स्थान के अनुसार चिन्ह देने पर हमें सहखंड प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा लिख देते हैं। देखिए ये तो हम आपको समझा है कि आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब आइए थोड़ा लिखते हैं।
शुरुआत करते हैं। देखिए माना कि डेल्टा बराबर हम ले लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ले लिए। हम आपको पहले उपसारणिक की परिभाषा बताएं, ठीक है। देखिए और हम उपसारणिक किसका निकाल रहे थे, ए का, ठीक है। A1 का, A1 जिस पंक्ति यानी रो, A1 जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ, जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ यानी कॉलम में हो, A1 जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में हो उसे हटाने के बाद प्राप्त सारणी। जरा ध्यान दीजिए, अगर इस रो और इस कॉलम को छोड़िएगा क्या बचेगा, प्राप्त सारणी क्या होगा देखिए तो B2 B3 C2 C3। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है, को A1 का उपसारणिक कहते हैं, ठीक है। यानी A1 जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में हो उसे हटाने के बाद जो सारणिक प्राप्त होगा आपको, उसी को हम क्या कहते हैं, उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। अब हम दूसरा डेफिनेशन बता रहे हैं आपको, वह है सखंड का। और गौर कीजिए उपसारणिक हम आपको बना के भी दिखाएं, तो देखिए ये डेफिनेशन हम आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं, बात करते हैं सखंड पे। सखंड में क्या होगा, तो अवयव के स्थान के अनुसार उपसारणिक के पहले प्लस या माइनस चिन्ह देने पर क्या मिलता है हमको, सखंड मिलती है। लिख देते हैं हम, देखिए सखंड A1 के उपसारणिक यानी माइनर, उपसारणिक के पहले A1 के स्थान चिन्ह के अनुसार प्लस या माइनस चिन्ह दे देने से A1 का सखंड प्राप्त होता है, ठीक है। माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, तो M से, और सखंड को जो डिटरमिनेंट रहेगा उसी के कैपिटल लेटर से या फिर C से, ठीक है। तो आइए अब हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं जिसमें आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो घर में आपको यही करना है, हम आपको सवाल दे रहे हैं, देख लीजिए जल्दी। किसी को भी ले लीजिएगा, आप उसका माइनर कोफैक्टर निकाल लीजिएगा। देखिए हम आपको 5 सवाल दे देंगे, आप ट्राई कीजिएगा और तब ध्यान रखिएगा हम लोग चलेंगे किसमें, डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी में। तो आज भर आप लोगों को यही करना है। देखिए प्रॉब्लम क्या है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो पहला प्रॉब्लम है आपका, एक हम लिए हैं, वो है 4 9 7 3 5 7 5 4 5। इसमें आपको क्या करना है, तो हर एक एलिमेंट का टोटल का क्या करना है, आपको माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 का उपसारणी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, M11 बोलते हैं, यानी पहला का पहला। देखिए ध्यान दीजिए 4 9 7
3 5 7 5 4 5। क्या कहे थे आपको कि जिस एलिमेंट को आप लिए वह जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़ दीजिए, जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दीजिए। जो डिटर्मिनेंट बचता है वही क्या कहलाएगा आपका, उसका तो उपसारणी कहलाएगा। तो जरा देखिए तो 4 किस रो में है, इस रो में है और ये इसका कॉलम है। ध्यान दीजिएगा 4 आपका जो है वो इस रो और इस कॉलम में है, छोड़ दिए हम। जो बचा उसको लिखिए, क्या बचा आपके पास 5 7 4 5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। डिटर्मिनेंट याद है ना आपको, 5 × 5 - 4 × 7 कीजिए। 5 × 5 गुना 5 25 और माइनस 7 चौका कितना 28 तो -3। ये हो गया उपसारणी किसका, तो 4। अब आइए फिर हम लोग निकालते हैं 9 का उपसारणी। उपसारणी इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए 1 2 ना। हाँ बहुत सुंदर। अब ये देखिए कि 9 जो है ना आपका वो किस रो और किस कॉलम में है। तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, जो बचा उसको लिखिए। तो 3 7 5 5। अब वही सॉल्व करना है। 3 × 5 - 5 × 7 ये कहते हैं आप। तो कीजिए 5 दिया ही 15 और 7 बचे 35, घटा दीजिए। तो 35 में 5 तो कितना 30 और 10 खत्म तो 20 यानी -20 हो गया। अब बढ़िए आगे, फिर निकालते हैं 7 का उपसारणिक। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं M1 3 यानी पहला का तीसरा। अब बताइए ध्यान दीजिएगा यहाँ कि पहला का तीसरा पहले रो को खत्म करेगा और तीसरे कॉलम को खत्म करेगा। तो बचेगा कितना आपके पास, जो बचा उसको लिखिए। बचा कितना 3 5 5 4 मल्टीप्लाई कीजिए 12 - 25 घटा दीजिए तो -13 यानी -13 मिला आपको। ये हो गया 7 तक का। अभी हमको पूरा निकालना है तो हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। चलिए अब हम निकालते हैं इसका 3 का। ध्यान दीजिएगा 3 का उपसारणी। अब जैसे हम 3 का निकालेंगे तो क्या होगा, 3 जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो समाप्त हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। तो आप बताइए 3 जो है आपका जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देगा। तो 3 किस रो में है, दूसरे रो में, और कॉलम कौन सा है, पहला। तो छोड़ दीजिए इसको, जो बचा उसको लिखिए। क्या बचा आपके पास, तो बचा 9 7 4 5 मल्टीप्लाई कीजिए, सब करते हैं कीजिए। तो क्या होगा देखिए 9 बचे 45 और -28। नहीं ध्यान दीजिए ये रो और ये कॉलम छोड़िएगा तो 9 7 4 5 यानी 9 बचे 45 और -28। अब घटाइए, बताइए 45 यानी घटाएंगे हम लोग तो 15 में 60 गया तो कितना बचा 7 और 3 में से 2 गया तो 1 यानी 17। अब आइए हम निकालते हैं 5 का उपसारणी। अब ध्यान दीजिए तो कि 5 आपका किस रो और किस कॉलम में है, देख लीजिए ये दूसरा रो और ये तीसरा कॉलम। ध्यान समझिएगा, आपका जो एलिमेंट है जिस रो और जिस कॉलम में रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, जो बचेगा आपको उसको लिखना है, नहीं तो ऐसे देखिए घेर देते हैं हम। ठीक है, तो जो बचा उसको लिखना आपको। तो लिखिए क्या बचा आपके पास, देखिए बचा 4 7 5 5। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो क्या होगा, तो यहां से आपका हो जाएगा देखिए 5 चौका 20 और 7 बचे 35 में कितना बचा -15 ना। अब हम फिर निकालेंगे किसका, तो यहाँ पे 7 का यानी पहले 2 3 का। तो बताइए जैसे यहाँ जब 3 गए थे इसका क्या होगा आपका 2 1 होगा, यहाँ क्या होगा आपका 2 2 होगा, उसी तरह से इसका क्या होगा आपका तो 2 3 होगा। यानी अब हम दूसरा का तीसरे एलिमेंट यानी दूसरे रो और तीसरे कॉलम के एलिमेंट का क्या निकाल रहे हैं, उपसारणी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बताइए 7 जो देख रहे हैं ना आपको किस रो में है, तो वो दूसरे रो में है, लेकिन 7 का कॉलम कौन सा है देखिए तो जरा ध्यान से, तो 7 का कॉलम है तीसरा। ठीक है, तो हम उसको छोड़ दिए, जो बचा फिर लिखिए तो 4 9 5 4। तो यहां से कितना होगा आपका, ये हो गया 16 - 45 और फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 15 में से 6 गया तो बचा 9 और
3 में से गया तो 2 यानी -29। अब आइए हम 5 का, 4 का और 5 का निकलते हैं। ये तो हो गया। तो थोड़ा सा लोग देखिए और ध्यान से घर में बस आराम से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। फिर हम आपको इसका शॉर्ट भी सिखाएंगे, ये कैसे बिना इतना की निकाल सकते। एक ही बार आप सारा लिख दीजिएगा, लेकिन पहले आप लॉन्ग सीखिए क्योंकि ये हमेशा काम देगा आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, 5 का निकालते हैं। 5 का यानी 5 का उपसारणिक। अब बोलिए 5 किस रो और किस कॉलम में है? तो इसका रो है तीसरा, कॉलम है पहला, यानी M31। चलिए फिर से हम सबको लिखते हैं 4 9 7 3 5 7 5 4 5। ठीक है, इसमें हम किसका निकालते हैं? तो 5 का। तो क्या करेंगे हम? तो 5 जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको क्या करेंगे हम लोग? छोड़ देंगे। चलिए 5 का रो कौन सा है भाई? तो तीसरा। और कॉलम कौन सा है? पहला। छोड़ दीजिए। क्या बचा आपके पास? देखिए बचा 9 7 5 7। सॉल्व कीजिए इसको। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 7 63 और -35 घटाइए। अब 63 में 35 को घटाइए तो कितना मिलेगा आपको? देख लीजिए। 13 में से 5 गया तो बचा 8 ना, और 5 में से 3 गया तो कितना? 2। देखिए ये थोड़ा बहुत गलत हो तो वो काम चला लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ बढ़िया आगे। अब आइए वो है 4 का उपसारणिक। उपसारणिक यानी कौन सा? तीसरा का दूसरा। तो जरा गौर कीजिए, तीसरा का दूसरा में दूसरा कॉलम छोड़िएगा ना, तो क्या बचा आपके पास? बचा 4 7 3 7। ध्यान दीजिए 4 7 3 7 बच गया। इसको सॉल्व कीजिए तो 28 - 21 यानी कितना? 7। फिर आइए हम किसका निकालें इस बार? 5 का उपसारणिक। लेकिन इस बार जो 5 है वह किस जगह पे है? तो वह है पहला, तीसरा का तीसरा पे, सॉरी तीसरा का तीसरा पे। तो फिर ये जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दीजिए। तो क्या बचा आपके पास? 4 9 3 5। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए 20 - 27 यानी -7। तो क्या देखें हम? इस तरह से हम एकदम आराम से बिना किसी परेशानी का हम हर एक एलिमेंट का क्या कर सकते हैं? तो माइनर निकाल सकते हैं, जिसमें हमको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आता है दूसरा पॉइंट, वह है सखंड ज्ञात करना। सखंड क्या कर सकते हैं? 2 प्रोसेस से ज्ञात कर सकते हैं। पहला, जो मेरा माइनर है जो हम निकाल चुके थे, उस माइनर में उसके अनुसार से हम साइन दे देंगे। नहीं तो फिर हम बारी बारी से निकालेंगे सबको। तो चलिए हम बारी बारी से निकालते हैं, बड़ा रास्ता पकड़ते हैं। ठीक है, छोटा वाला छोड़ के, काम थोड़ा होना चाहिए ना। तो चलिए आइए बड़ा वाला काम करते हैं। देखिए तो इसमें हम शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहला ज्ञात कर रहे हैं 4 का सहखंड। 4 का सहखंड सिर्फ हम लोग C11 बोलते हैं या A11 बोलेंगे। अगर यहाँ A नाम रखेंगे तो B रखेंगे तो B11 बोलेंगे। यानी हमको क्या करना है ना, तो यहाँ पर इस एलिमेंट का क्या करना है, तो बताना कि क्या होगा, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, वही देखना भी हमको। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए क्या होगा। तो चलिए अब इसका सहखंड निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए तो सबसे पहले साइन देखना आपको, यानी चिन्ह। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका साइन हुआ। और 4 9 7 3 5 7 5 4 5, हम इसका क्या निकालेंगे, तो सहखंड निकालेंगे। ठीक है, करना क्या आपको, तो जिस एलिमेंट को आप लिए वह एलिमेंट जिस स्थान पर, यानी वो कहाँ है और उसके स्थान के हिसाब से उसका साइन क्या है। तो देखिए आप कौन सा लिए, 4 ना, क्या लिया 4। तो देखिए 4 का साइन क्या, प्लस। हम लिख देते हैं, प्लस तो लिखता नहीं लेकिन हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लस। अब क्या करना आपको कि ये जो 4 है ना, वो जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ देना है। छोड़ दीजिए।
फिर जो आपके पास बचा उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा देखिए 5 7 4 5। ध्यान दीजिए ऐसा ही काम हम लोग कहाँ करते थे उपसारणिक में, इसीलिए कहता है उपसारणिक के पहले यदि आप साइन डाल दीजिएगा ना तो आपको सखंड मिल जाएगा, लेकिन हम आपको बना के दिखाते हैं सर। ठीक है देखिए, तो यहां से क्या होगा ना हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस 28 यानी कितना -3। इसका मतलब हम क्या देखें, यहां में लिखा कि 4 का जो सखंड हुआ वो -3 हो गया। इसी तरह आगे बढ़िए 9 का सखंड, 9 का हम लोग सखंड निकाले यानी कॉलम रो पहला और कॉलम दूसरा। अब बताइए कि 9 का जो साइन है वो क्या होगा, देखिए तो यहाँ माइनस ना, तो दीजिए आप माइनस। फिर डिटर्मिनेंट, अब करना क्या है कि 9 यानी 9 जो है आपका जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप छोड़ दीजिए। तो देखिए 9 पहला रो में है छोड़ दिए, और 9 किसमें दूसरे कॉलम में है उसको भी छोड़ दीजिए। क्या बचा आपके पास, तो 3 7 5 5। फिर इसको सॉल्व कीजिए यानी यहाँ पे माइनस रहने दीजिए भी, तो कितना 15 माइनस 35। ठीक है बढ़ते हम यहां से आगे यानी -20। तो इसका सखंड हमको कितना मिला 20 मिला। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको उपसारणिक मिला था -20, लेकिन सखंड क्या मिला तो 20। किसके कारण, तो माइनस साइन के कारण। अब हम फिर निकालेंगे किसका, 7 का सखंड, 7 का सखंड यानी कॉलम C13 यानी इसका मतलब वो कोफैक्टर पहला का पहला रो और तीसरे कॉलम के एलिमेंट का, यानी 13 का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। अब बताइए कि 13 जिस रो और जिस कॉलम में है उसके हिसाब से आपका जो 7 का जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। देखिए क्या है प्लस है ना, इसका मतलब क्या होगा प्लस होगा, तो साइन दीजिए यहाँ पे प्लस। अब यह जिस रो और जिस कॉलम में है उसको क्या कीजिए आप, तो छोड़ दीजिए, तो इसको एलिमिनेट कीजिए, छूट गया ये। अब जो बचा उसको लिखिए, तो क्या बचा आपके पास, तो बचा आपके पास 3 5 5 4 यानी 12 माइनस 25। अब 12 25 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना होगा 3 और यहाँ 1 तो -13। अब फिर निकालते हैं हम लोग, हम किसका अब निकालेंगे ध्यान दीजिएगा 4 9 7 3 5 7 5 4 5। ठीक है अब हम निकालते हैं किसका, तो 3 का सखंड। अब ये बताइए कि 3 का क्या है पोजीशन, क्या है उसका, तो 3 जो है उसका पोजीशन है कि वह दूसरा का पहला एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा वह आपका दूसरा का क्या है, तो पहला एलिमेंट है। दूसरा का पहला क्या कीजिए छोड़ दीजिए, दूसरा का पहला छोड़ देते हैं हम, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा C21 यानी कोफैक्टर ऑफ 21, कोफैक्टर ऑफ 21। तो क्या हुआ देखिए यहाँ 21 का जो साइन है वो प्लस है कि माइनस है, माइनस ना, तो यहाँ माइनस देंगे। अब वो जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दीजिए, तो जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 9 7 4 5। लिखिए 9 7 4 5। अब इसको ये सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिए क्या होगा -45 -48। फिर घटाइए 15 देखिए 45 में 28 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ 7 और यहाँ 3 में से गया 2 17, तो यानी हो गया यहाँ पे 17 मिला। अब बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा -17 होगा। ठीक है अब हम लोग निकालते हैं किसका, इसके दो एलिमेंट का 5 का 7 का 5 का 4 का 5 का, क्योंकि यहाँ तो जगह है नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। फाइव का सखंड। अब ध्यान दीजिए 5 का पोजीशन क्या है, तो 5 का पोजीशन है
दूसरा का दूसरा, यानी हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ C22, यानी कोफैक्टर ऑफ 2 यानी दूसरे के दूसरे एलिमेंट का। तो यहां से क्या होगा ना, पहले इसका साइन, पहले हम लोग साइन डिसाइड करते हैं। साइन क्या है यहाँ पे, प्लस, यानी होगा प्लस। अब क्या करना है हमको कि 5 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए। तो छोड़ दिए हम, जैसे ही छोड़े मेरे पास क्या बचा, तो बचा 4 7 5 5, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो हो गया 20 माइनस 35। अब बढ़िए यहां से आगे, तो ये कितना होगा, तो माइनस 15 होगा। अब ध्यान दीजिए, हम फिर निकालते हैं 7 का सहखंड, यानी C23, दूसरा का तीसरा। अब दूसरे के तीसरे पे पहले, सबसे पहले आपको साइन पे विचार करना होगा। इसका साइन क्या होगा, तो देखिए साइन क्या है, माइनस है, तो क्या देंगे हम, माइनस देंगे। फिर जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, ये छूट गया, जो बचा आपके पास वो लिखिए। सॉरी, गलती हो गई। आपको क्या करना है, छोड़ना है ना दूसरा रो और तीसरे कॉलम को, इसको घेरना था। तो क्या बचा आपके पास, लिखिए इसको। तो बचा आपके पास 4 9 5 4, ठीक है। अब इसको बढ़ाइए, देखिए माइनस 16 माइनस 45। अब आप क्या कीजिए, 45 में ना 16 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना होगा देखिए। तो यहाँ 15 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 ना, और फिर 3 में से गया तो 2, यानी आपका हुआ यहाँ से वो हुआ माइनस 29, माइनस माइनस प्लस 29। तो ये हमारा यहाँ तक। अब हम लोग क्या करें ना, 5 और 5 का निकालेंगे। तो अगर आप ध्यान दीजिए और इस तरह से सिस्टम पर हम लोग जो जो कहा जाए वो करके बनाया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। यानी आप अगर पेशेंस के साथ माइनर को फैक्टर निकालिएगा तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ और भी। तो चलिए अब हम आपको डिटर्मिनेंट बनाना सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाए, किससे, तो रो 1 से, रो 2 से, रो 3 से, इसी तरह से कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, और फिर सारोस डायग्राम में रो का यूज करके और कॉलम का यूज करके। यानी अगर आप देखिए तो अभी आप डिटर्मिनेंट 8 ढंग से बनाना जानते हैं, 3 रो से, 3 कॉलम से, 2 सारोस डायग्राम से। अब क्या करते हैं, हम आपको एक नया डिटर्मिनेंट सीखिएगा बनाने के लिए, वो किसके द्वारा, तो कोफैक्टर के द्वारा, यानी सहखंड के द्वारा, ठीक है। तो हम आपको पहले थोड़ा समझाते हैं, फिर हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है A, इसमें एलिमेंट है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, तो डिटर्मिनेंट हो गया। अब यदि आपको कोई बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम डिटर्मिनेंट बनाए पहला रो से, किससे, पहला रो से, तो क्या लिखेगा, तो हम लोग लिखेंगे A1, याद है ना आपको, जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए। A1 का साइन प्लस, इसलिए प्लस तो लिखते नहीं है। अब लिखिए तो क्या होगा, B2, B3, C2, C3, ठीक है। फिर हम रो 1 से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, रो 1 से, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम रो 1 का दूसरा एलिमेंट लेते हैं A2, क्या लेते हैं, A2, ठीक है, यहाँ पे इसका साइन क्या होगा, माइनस ना, तो माइनस A2। फिर A2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, तो जिस रो और जिस कॉलम में छोड़ दिए उसको, यानी कितना, तो B1, B3, C1, C3 बचेगा आपके पास, बचेगा ना। फिर आइए उसके बाद प्लस, फिर हम तीसरा लेते हैं, यानी A3 को लेते हैं, तो क्या होगा, A3 साइन क्या होता है, प्लस, तो फिर प्लस, और A3 जिस रो और जिस कॉलम में है यदि हम उसको छोड़ दें तो क्या बचेगा, तो बचेगा मेरे पास B1, B2, C1, C2, यही बचेगा। अब क्या करते हैं ना, इसको हम थोड़ा आपको छोटा लिख के दिखाते हैं, क्योंकि हमको भी काम है इससे बहुत सारा।
तो चलिए पहले तो हम डिटरमिनेंट को छोटा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा a इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट क्या अभी हमला है, किस फॉर्म में लाए, a1 b2 b3 c2 c3, फिर माइनस a2 b1 b3 c1 c3, फिर प्लस a3 b1 b2 c1 c2, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, देखिए कैसे, ऐसे ध्यान दीजिएगा। हम अगर इसको लिखा है ऐसे a1, ठीक है, यानी b2 b3 c2 c3, और इसमें ना प्लस साइन भी लिखा है, तो कोई दिक्कत, जो वही रहेगा ना। चलिए फिर इधर लिखते हैं प्लस a2, माइनस अंदर कर दिए तो b1 b3 c1 c3, फिर प्लस a3, और यहां हो गया माइनस, नहीं बल्कि प्लस ही रहेगा, b1 b2 c1 c2। ध्यान से समझिएगा हम क्या किए, इसको हम प्लस के रूप में केवल लिख दिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा देर आराम करने देते हैं। अब एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा जरा, कि यदि हम a1 का सखंड लिखें, क्या लिखे, सखंड, किसका, a1 का, तो a1 का सखंड लिखेंगे तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसका चिन्ह देते हैं। तो बताइए a1 का जो चिन्ह होगा वो क्या है, प्लस या माइनस, तो प्लस। फिर रूल क्या है कि a1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। a1 जिस रो और जिस कॉलम में होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा रो छूट जाएगा और ये पूरा का पूरा कॉलम, तो बचा कितना आपके पास, बचा आपके पास b2 b3 और c2 c3। ध्यान दीजिए, सखंड को क्या बोले थे हम, कि जो लेटर है उसी के कैपिटल से डिनोट करना है, तो इसका सखंड का सिंबल क्या हो गया, a11, क्या हो गया, a11। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो इसमें जो ब्रैकेट में जो हम लिखे हैं वह देखिए तो a11 कैपिटल नहीं है, यानी अगर हम इसको, ये हुआ इसका। अब इसी तरह से अगर हम फिर इसमें निकाले a2 का सखंड, किसका, a2 का सखंड, ध्यान दीजिएगा, a2 का सखंड, ठीक है। जब a2 का सखंड आप निकालिएगा तो a2 का साइन क्या होगा, देखिए तो यहां माइनस होगा ना, तो माइनस दीजिए, दिए माइनस। फिर रूल वही है कि a2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आपको छोड़ देना है, छोड़ दीजिए। क्या बचा आपके पास, जरा देखिए तो, बचा b1 b3 c1 c3, बचा क्या आपके पास, यहाँ ये बच गया आपके पास। अब अगर हम इसको सिंबल, इसका 1 था, इसका क्या होगा 1 2 होगा कि नहीं, तो ये क्या होगा, तो माइनस b1 b3 c1 c3। इसका मतलब देखिए तो ये वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 2 कहलाएगा, ये देखिए क्या कहलाएगा, तो 1 1 कहलाएगा, यानी सखंड का सिंबल में 1 1 होगा, ये क्या होगा, तो 1 2 होगा। इसी तरह अगर हम निकाले a13, ध्यान दीजिएगा क्या निकाले, a13 यानी a3 का साइन क्या है, तो प्लस, तो दिए प्लस। फिर रूल क्या है कि जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़ दीजिए, तो क्या बचा आपके पास, बचा b1 b2 c1 c2 बचा। तो ये क्या कहलाया मेरा, देखिए तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया 1 3, यानी है तो डिटरमिनेंट, लेकिन हम इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं a11, ठीक है, फिर प्लस a2 a12, फिर प्लस a3 a13। यानी हम क्या देखें कि अगर हम रो 1 से एक्सपेंड किए तो उसी जिस अवयव को लिए तो वो अवयव गुना उसका सखंड, यानी
एलिमेंट और उसी के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई, और इसी ढंग से सबको मल्टीप्लाई करके आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। यानी अगर रो लेंगे तो पूरे रो के एलिमेंट से चलेंगे और इस तरह से ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से हम डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, रो 2 से भी फाइंड कर सकते हैं, फिर रो 3 से भी, फिर रो 3 तक है ना हम लोग चल रहे हैं, फिर कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, फिर कॉलम 3 से। तो आइए हम आपको कोफैक्टर के रूप में बताते हैं डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड कीजिएगा। ये तो हम आपको दिखाए, अब आइए समझाते हैं, फिर प्रॉब्लम बताइए। ध्यान दीजिएगा, यानी जिस रो या जिस कॉलम के एलिमेंट को लीजिएगा हम लोग पूरा उसी को लेके चलते हैं डिटर्मिनेंट में। तो इसी से हम लोग आइए इसको बनाएंगे, आपको फॉर्मूला दिखाते हैं आज, और फॉर्मूला याद भी हो जाएगा आपको। ध्यान दीजिएगा फिर तो देखिए, यहाँ मान लीजिए कि ये डिटर्मिनेंट है ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट है a11, a12, a13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अगर मान लीजिए कि आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, यानी ए का, और आप पहला रो को लेके चलेगा, तो पहले रो का एलिमेंट कौन सा है, तो a11। जिस एलिमेंट को लिए उसी के कोफैक्टर को लेना आपको, यानी a11। रो 1 में चलेंगे तो रो 1 के सभी एलिमेंट को लेना, किसी को छोड़ना नहीं है। तो फिर प्लस a12 लिए दूसरा एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसके क्रॉसपोर्डिंग यानी इसी के संगत, तो 1 2, ठीक है। फिर a13, इसका क्या होगा 1 3, एक तरीका ये हुआ एक। अब दूसरा हम क्या करें, अगर हम मान लीजिए दूसरे रो से चलते हैं, तब दूसरा रो का पहला एलिमेंट क्या था, ध्यान दीजिए, तो a21, मदद कीजिए, a21 क्या होगा, a21, यानी जो एलिमेंट वही उसका कोफैक्टर लेना हमको। फिर प्लस a22, a22, फिर प्लस a23, a23। ये डिटर्मिनेंट निकालने का दूसरा तरीका, ध्यान दीजिएगा, ये तरीका नंबर 1, ये तरीका नंबर 2। तीसरा, अगर हम तीसरे कॉलम से चलेंगे तब क्या होगा, देखिए, तो a31, तो उसी के क्रॉसपोर्डिंग a31, यानी जो एलिमेंट लेंगे हम उसको उसी के शाखंड से गुना करेंगे। फिर प्लस a32, तो a32, फिर प्लस a33, तो a33। आप इसी ढंग से फिर आगे सोचिए कि यदि हम ये तो 3 रो होगा, अब 3 कॉलम ले तो क्या होगा, तो चलिए हम पहला कॉलम को चुनते हैं। तो चलिए हम पहला कॉलम को चुनते हैं। तो लिखिए पहला कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, a11, तो इसी का क्रॉसपोर्डिंग कौन होगा, a11। ध्यान देना है कि जिसको आप लेके चलिएगा, अगर रो से चलेगा तो पूरा रो लेना है, कॉलम से चलेगा तो पूरा कॉलम लेना है। तो ले लिए पहला, फिर दूसरा a21, इसका क्रॉसपोर्डिंग क्या होगा, a21 होगा। फिर प्लस a31, इसका क्या होगा, तो a31 होगा। ये चौथा तरीका हुआ डिटर्मिनेंट निकालने का। फिर पांचवा देखिए क्या होगा, दूसरा कॉलम से चलेंगे हम लोग। बोलिए दूसरा कॉलम में एलिमेंट कौन सा है, बोलिए तो आगे a12, इसका क्या होगा, a12। फिर क्या होगा, प्लस a22, तो a22, फिर प्लस a32, तो a32। देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, हम लोग तीसरे में आ जाएंगे। चलिए फिर पढ़ते हैं, a13, तो a13 प्लस a23, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे a23, फिर प्लस a33, तो a33। ये हुआ आपका पांचवा और ये हुआ छठा। यानी यदि हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं तो हम इसके इस फॉर्मूला के द्वारा भी सभी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं इजी वे में। यानी हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू एलिमेंट और उसी के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके करना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आप रो को चुनते हैं तो बस रो के साथ चलिएगा, और कॉलम चुनिएगा तो कॉलम के साथ चलिएगा। तो ये 6 फॉर्मूला हुआ, और इससे पता है क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाता है हम लोगों का। तो यही आपका डिटर्मिनेंट निकालने का एक तरीका है। अब हम क्या करते हैं, आपको इस पे एक सवाल बताते हैं। देखिए कैसा सवाल है।
सवाल देखिए क्या है, सवाल है 1 2 4 1 3 9 1 4 16। ठीक है, आपको कहा था ना कि इसमें क्या कीजिए आप कि शाखंड निकालिए दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का। दूसरा स्तंभ ये ना होगा आपका, दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालिए। तो ये निकालते हैं, देखिए 2 का सहखंड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको A1 2, यानी पहला का दूसरा। बात अगर साइन का करें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही साइन होगा। अब रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि जिस रो और जिस एलिमेंट को आप चुने वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए। तो ये दूसरा रो और ये पहला कॉलम, सॉरी दूसरा कॉलम पहला रो छूट गया, क्या बचा वो लिखते हैं हम लोग 1 9 1 16। लेकिन पहले साइन यूज करना है हमको, तो बताइए 1 2 यानी 1 + 2 कितना 3 ना, तो इसका साइन क्या होगा माइनस। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यानी माइनस 16 माइनस 9 यानी 7, यानी कितना हुआ आपका -7, इसका कोफैक्टर हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, हम 2 का निकाल रहे हैं, तो हमको पहले ये देखना है कि 2 कहाँ पे है। ध्यान दीजिएगा, हम 2 का सहखंड निकाल रहे हैं, हम देखेंगे 2 है कहाँ, तो माइनस पर, तो माइनस दीजिए। फिर 2 जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दीजिए, जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दिए, जो बचा सबके पास बचा वो क्या होगा, उसी का डिटरमिनेंट सॉल्व करना। देखिए 19 सॉरी, तो फिर -16 इंटू सॉरी -9, इतना सबको इतना मिला। अब हम 3 का निकालते हैं, 3 का सहखंड। तो बताइए 3 जो है आपका उसका पोजीशन क्या है, तो दूसरा का दूसरा है, यानी A2 2। अब बताइए 2 + 2 कितना 4 होता है ना, देखिए इसलिए प्लस है यहाँ पे। अब यह जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, अब ये इसमें आ गया, तो जो बचा उसको लिखिए। तो बचा कितना, तो 1 4 1 16 लिखिए इसको, तो 16 - 4 यानी 12। अब बढ़िए यहां से आगे निकालिए 4 का सहखंड। 4 का सहखंड, देखिए 4 कहां पे है, तो 4 जो है मेरा वह है तीसरा का दूसरा, यानी A3 2। अब बताइए A3 2 का साइन क्या होगा, तो 3 2 5, विषम संख्या तो माइनस, यहां दिया माइनस। अब देखिए यह जिस रो और जिस कॉलम में है आपको उसको क्या करना, छोड़ना हमेशा। फिर छोड़ दीजिए, क्या बचा देखिए, बचा 1 4 1 9, सॉल्व कीजिए इसको, -9 - 4 यानी -5, यानी कितना हुआ -5 हो गया इसका आपका सहखंड। तो हम क्या किए, पहले सबसे पहला काम किए कि हम इसका कोफैक्टर निकाल दिए। अब सवाल और कहता है, सवाल में कहता है कि आप कोफैक्टर के हेल्प से ना डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो। तो चलिए निकालते हैं, देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए A1 2 का वैल्यू निकाले -7, A2 2 का वैल्यू निकाले 12, A2 3 का A3 2 का वैल्यू कितना निकाले -5 निकाले। अब हम इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो जरा गौर कीजिए, यदि हम कोफैक्टर निकाले हैं कॉलम 2 का, तो एलिमेंट भी लेंगे कॉलम 2 का, दूसरा नहीं ले सकते, जिसमें है उसी में रहिएगा। तो चलिए डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। देखिए A स्टार्ट कीजिए, A1 2 है, इसका बोलिए इसका संगत अवयव कितना होगा, तो 1 2 होगा। तो स्मॉल बताता है एलिमेंट को, कैपिटल बताता है उसके कोफैक्टर को। फिर A2 2, फिर प्लस A3 2, यानी देखिए जो कोफैक्टर उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसको मल्टीप्लाई करना, दूसरा नहीं लाना आपको। अब 1 2 का वैल्यू क्या है वो देखिए, तो 2 है, और इसका वैल्यू कितना है, तो -7 है। फिर A2 2 का वैल्यू क्या है, तो 3 है, और यहाँ A2 2 का क्या वैल्यू है, तो 12 है। फिर A3 का वैल्यू क्या है, तो 4 है, और इसका वैल्यू क्या है, तो -5। इसको सॉल्व करते हैं लोग, तो यहां से होगा -14 + 36 -20, -34 + 36, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना मिला हमको, 2 मिला। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा कि प्रॉब्लम्स को पूरा पेशेंस के साथ एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से आप माइनर भी सीख चुके हैं, कोफैक्टर भी सीख चुके हैं। तो कल से जो है ना, कल के क्लास में हम आपके साथ
प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे, यानी आपको धीरे धीरे प्रॉपर्टी सिखाना है। आप जब सीख जाइएगा तो उससे प्रॉब्लम बताएंगे। ध्यान रखिएगा, सबका सब प्रॉब्लम आपको आसान लगेगा, बस साथ साथ चलिए, मेहनत कीजिए, जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना बेहतर होगा। आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग कल